प्यार वो रूहानी मधुबन का हर फूल कहे बाबा तेरी कहानी मधुबन का हर फूल कहे बाबा तेरी कहानी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 जुलाई है। अच्छा 6 है आज तो। मुरली गलत आ गई। मुरली गलत आ गई। पैकेट लेना पड़ा। न्यूज़पेपर वाला पैकेट लेना। ओम शांति। आज ओम शांति। 6 जुलाई है। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मना भव है ना। ये खुशी रहना, ये खुशी में सदैव घूमते झूमते रहना कि हमें पढ़ाता कौन है, ये भी जैसे मन मना भव हो गया। क्योंकि मन में यही चलता है ना संकल्प कि पढ़ा कौन रहा है, स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। तो अपना मन उसके मन के साथ जोड़ दिया तो मन मना भव हो गए। तो सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। आज का प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है। तकदीर खुलने का आधार क्या है। क्या है तकदीर खुलने का आधार ममता माता जी। पढ़ाई। पढ़ाई। पढ़ाई से तकदीर बनती है। पढ़ाई से रूहानी में और परमात्मा का ज्ञान। ज्ञान। हाँ जी। और पीछे नीलम माता जी। तकदीर खुलने का आधार क्या है। पढ़ाई। सुमन माता जी, सुमन बहन।
दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और सुनीता माता जी? इसका ये है कि बाबा पर निश्चय, बाबा के ज्ञान और पढ़ाई। बहुत अच्छा। और फूला माता जी? अगर भगवान पर निश्चय है तो सब काम अच्छे ही होंगे, आगे ज्ञान भी होगा, याद भी होगी, तो तकदीर खुलती जाएगी। बिल्कुल। सोमा माता जी? बाप पर निश्चय है तो तकदीर खुलती जाएगी और पढ़ाई करते जाएंगे और लेप भी नहीं करेंगे, तकदीर खुलने में। गैलप भी नहीं करेंगे, गैलप करेंगे। हाँ। और ज्योति माता जी? निश्चय और सदैव खुशी और मन मनोभव जब रहेंगे तो हमारी तकदीर खुल जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा उत्तर में? निश्चय। बाबा ने कहा निश्चय, तकदीर खुलने का आधार क्या है? निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी, अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो बाबा कहते लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है, कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन, जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक, अपनी बुद्धि को बाप, बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते हैं, रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं, बाबा कहते स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। तो ये भी क्या है? स्कूल है। तो बच्चों को सदा यही बुद्धि में रहना चाहिए कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। बाबा कहते इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं, अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए कि हमें अभी पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? बाबा पूछते हैं कि समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? सतयुग को। बाबा कहते वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहां तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। जैसी बुद्धि वैसा ही घर भी बनाते रहते हैं, है ना? क्योंकि यह हर चीज वैसी हो गई है ना, जैसी बुद्धि हो गई है वैसे धन साधन सब कुछ वैसा ही हो गया है।
सतयुग में पारस बुद्धि थे तो महल भी हीरे रत्नों के थे, सोने चांदी के थे। तो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। जब तक पारसनाथ बाप ही ना आए तब तक पारस बुद्धि बनाए कौन? फिर पारसपुरी में लेकर कौन जाए? उसका ज्ञान कौन दे? इसलिए बाबा कहते तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच ते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल में तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। कितना? करोड़ पदम। पहले तो पद्मा पदम ही नहीं गिने जाते, फिर उसमें भी करोड़ और ऐड कर दिए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थर, बाबा कहते इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहां आ गए। मनुष्य पुकारते रहते हैं, अभी भी पुकार रहे हैं, परंतु उनको ये नहीं पता कि जिसको हम पुकार रहे हैं वो यहां आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते वो पुकारते रहते हैं और वह यहां आ गए हैं। कल पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि, है ना। क्योंकि उनकी बुद्धि में सदैव एक कठोरपना है। जैसे पत्थर कठोर होता है ना, तो उनको कुछ भी समझाते रहो, कहीं भी मारते रहो, कुछ नहीं पता चलेगा, बस आवाज आती रहेगी। ऐसी इंसानों की बुद्धि हो गई है, उनको कहे ना कि भगवान आ गया है, वो मानेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति हो जाते हैं, फिर उनका तो विनाश ही होगा फिर, क्योंकि समझते नहीं है। वो अपनी पत्थर बुद्धि पर ही गुमान करते रहते हैं कि हमारी तो बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। अब बाबा कहते जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उसमें से भी छांट लो, कोई आपके कुल के मिल जाएंगे, पारस बुद्धि प्रीत बुद्धि मिल जाएंगे। यहां भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे। आते हैं, ले आते हैं, पर फिर वहां आकर भी पूछते हैं कि वो कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना, सब कहते हैं शिव भगवान वाज, शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे, इसमें मूझने की तो बात ही नहीं है। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर क्या होता है? क्या कहा बाबा ने आज? तकदीर देरी से खुलती है तो फिर क्या रहते हैं? हाँ, पत्थर बुद्धि रहते हैं। और क्या रहते हैं सुमन बहन? अज्ञानता रहती है। हाँ जी। और ज्योति माता जी? फिर लंगड़ाते रहेंगे। बाबा कहते फिर लंगड़ाते रहते हैं। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं, है ना। माना पूरा निश्चय नहीं होता उनको। हाँ, इस तरह नहीं अंदर भी भगवान। हाँ बिल्कुल, है ना। जैसे कि लौकिक पढ़ाई में भी ऐसा रहता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, माना थोड़ा थोड़ा ऐसा कंट्रास्ट रहता है दोनों चीजों का। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बुद्धि में आता है कि अच्छा भगवान पढ़ाते हैं, थोड़ा सा होता है फिर छोड़ देते हैं। तो जैसे कि वो लंगड़ाते रहते हैं।
संचय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। जिनकी बुद्धि में संचय है वो पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हर चीज को जल्दी से जल्दी अपने अंदर धारण करते रहेंगे। जो बाबा ने कहा एकदम से पकड़ लिया और बुद्धि में समा लिया। टीचर भी उनका ध्यान रखा। हाँ, बिल्कुल। मैं और बताऊं, जितना जितना वो गैलप करता रहेगा उतना ही टीचर को भी नशा चढ़ता रहेगा। इसलिए कई बार स्कूलों में कहते हैं ना टीचर्स कि बच्चे अगर ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं, तो टीचर का भी पढ़ाने का मन नहीं करता, है ना। तो इसलिए, पर यहाँ तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा तो बुद्धि ऐसी थी, कैसे मैंने तुमको चेंज किया वो मुझे पता है ना। कैसे कैसे चुन चुन के निकाला है। हाँ, कितनी वंडरफुल बात है कि बाप ही टीचर बनकर, सतगुरु बनकर सब कुछ करता है। तो कितना सिंपल समझाया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, पारस बुद्धि बन जाएंगे। और क्या बन जाएंगे ज्योति माता जी? हाँ जी, क्या कह रहे हो? प्रभु के प्यारे बन जाएंगे। प्रभु के प्यारे बन जाएंगे, हाँ जी। और प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते सतो प्रधान बन जाएंगे। ज्योति माता जी मुरली तो नहीं रखी साथ में? सारे पॉइंट मतलब सिर्फ बाबा को याद करेंगे तो सतो प्रधान ही बनेंगे। मुरली तो नहीं रखी साथ में? नहीं। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खल्लास हो जाते। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उनका नशा चढ़ना चाहिए ना। कईयों को बाबा इंजेक्शन लगाता रहता है पर नशा चढ़ता ही नहीं। कई बार होता है ना, सुन करने का इंजेक्शन लगाओ तो सुन ही नहीं होते, है ना। तो ऐसे ही फिर बाबा भी लगाता रहता है तो बच्चे कभी नशा चढ़ता ही नहीं है ना। अभी देखो हम सब कौन सी आत्माएं बैठी हैं जिनको सच्चा नशा चढ़ गया है, जो ज्ञान लेते हुए भी सोई पड़ी है। उनको नशा थोड़े ना है, उनको ये पता है कि बस भगवान है, आया हुआ है, पढ़ाता है। तो जो असली नशा है वो ये आत्माएं हैं जो 4 बजे से बैठ उठकर, कोई 2 बजे से, कोई 3 बजे से उठकर बैठी हुई हैं और अभी बाबा के महावाक्य सुन रही है। तो हमको सच्चा नशा चढ़ा हुआ है जिसको नारायणी नशा कहा जाता है, पाप का नशा कहा जाता है। तो सच्चा नशा तो यही है। क्या वो दुनिया वाले नशे करते रहते हैं, उससे तो और ही गिरते रहते हैं, और ही विकार में जाते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते बाप ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। हाँ जी, नशे से दूर मगर एक नशे में चूर हैं, हम खुदाई नूर हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है। यहाँ क्या करते हैं, ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। तुम भी क्या बनो, मास्टर सागर बनना है ना, या बन गए हो? कभी कभी नदियां बन जाते हैं या सागर बन जाते हैं? सागर ही बनते हैं। सागर बनते हैं। वरना अभी तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, बन जाओगे क्योंकि भगवान ने पकड़ लिया ना हाथ। जब भगवान ने पकड़ लिया और अपना हाथ दे दिया उसके हाथ में, तो वो जाने उसका कार्य जाने। ठीक है। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। धारण करना है तब सागर बन जाएंगे। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है,
बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था, जानते नहीं थे। नशा कब चढ़ता है? जब शरीर में आते हैं, है ना। तो जैसे घर में पड़े रहते हैं तो नशा थोड़ा ना चढ़ता है, तो बाहर जाएंगे कहीं पिएंगे खाएंगे, सुनेंगे कुछ, हाँ तो अच्छा नशा लगेगा। चढ़ेगा। तो बाबा कहते शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं ये हमारी चीज है। क्या क्या हमारी चीज है? शिव बाबा थोड़ी कहते हैं ये हमारी चीज है। श्री कौन सा शरीर? ब्रह्मा बाबा। हाँ, बाबा कहते शिव बाबा थोड़ी कहते हैं ये ब्रह्मा का शरीर हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी है। नहीं, बाबा कहते ये तन लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई। अब जैसे बैंक से भी पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, पैसा तो ले लिया, जरूरत पूरी हो गई, परंतु ये नहीं कि वो हमारा है, हमें वो वापस भी करना है समेत ब्याज के। तो इसको भी क्या करता है? लोन तो लेता है। शिव बाबा क्या अपना शरीर नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, अपनी चीज नहीं है, तो साथ साथ इसका एवजा भी देता है इसके तन में आने का, और साथ साथ इंटरेस्ट भी देता है। क्या इंटरेस्ट देता है? कि इसको आते ही पवित्र बना देता है। एक्स्ट्रा ये ग्रेस मिलती है इनके लिए। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ। देखो शिव बाबा भी सर्विस करने के लिए आता है, तो हमें भी सर्विस करनी चाहिए, दूसरों को आप समान बनाना चाहिए, बाप समान बनाना चाहिए। तो बाबा कहते सदा इसी नशे में रहो कि भगवान सेवाधारी बनकर आया है, तो हम क्यों ना बने। क्योंकि भगवान इतना बड़ी बड़ी सत्ता, इतनी श्रेष्ठ सर्वोच्च सत्ता, परम पवित्र आत्मा, वो इस धरती पर आकर सेवा कर रही है, और हम डरते हैं सेवा करने से, शर्माते हैं, बाहर जाने से मना कि क्या कहेंगे दुनिया वाले। अच्छा तुम ब्रह्मा कुमारी इसके जाते हो, वो तो भाई भाई बहन बना देते हैं, लहसुन प्याज छुड़ा देते हैं, रिश्तेदारों को छुड़ा देते हैं। कहाँ जाते हो तुम? तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। अच्छा हुआ फिर भी। हाँ, है ना। तो बाबा कहते, तो इसलिए बाबा कहते थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने अर्थ आते हैं। तो अभी तुम बच्चों को वापस कर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी हैं वह मिलेगा कैसे। पता ही नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और बाबा कहते समझते थोड़ी हैं कि वह मिलेगा कैसे। और सोचते हैं वही चीजें करने से, यज्ञ तप दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे तो भगवान मिल जाएगा। तो बाबा कहते समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। तो इसलिए क्या कह दिया? कण कण में भगवान है। क्या पता कौन सा, अगर कोई बाहर दरवाजे पर भिखारी भी आ जाए ना, तो भी बड़ी श्रद्धा से दान करते हैं। क्यों? क्या पता भगवान का रूप ना आ गया। कोई गाय भैंस आ जाती है, उसको भी बड़ी श्रद्धा से करते हैं, क्या पता भगवान इस रूप में ना आ गया। भाई जैसे कि भगवान की तो ऐसी की तैसी कर दी, है ना। कोई कुछ नहीं सोचा, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भगवान को किस रूप में देख रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते, बाप समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। कौन सा 2500 वर्ष? सतयुग त्रेता, है ना। बाबा कहते सूर्यवंशी के बाद है होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में, बाबा कहते द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ। तिथि तारीख लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग। बाबा कहते रथी भी जरूर चाहिए ना। कौन है रथी? हाँ, तो बाबा कहते वो भी चाहिए। इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है,
लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है? कितना समय चलती है ज्योति माता जी? लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है? 1250 की डिनेस्टी 2500 वर्ष चलती है। 1250 चलती है। फिर राम सीता की डिनाइस्टी चलती है। हाँ, तो राम की भी चलती है 1250। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण की 1250 और राम सीता की फिर आगे 1250, तो 2500 वर्ष बाबा कहते बिल्कुल एक्यूरेट बताया हुआ है। और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। तो इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। तो अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थर पूरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? है ना, बाबा कहते विनाश ही ना हो। घर तोड़ेंगे ही नहीं तो नया कैसे बनाएंगे? उसी को रेनोवेट करते रहेंगे तो कहेंगे कि नया घर है? नहीं, कहते जी मरम्मत किया वाला घर है ये। तो ऐसे ही नई दुनिया आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरानी दुनिया को विनाश करना पड़ेगा। बाबा कहते अब कहते हैं विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी? सतयुग में होगी, है ना। न्यू दिल्ली तो सतयुग में ही होगी, यहाँ तो नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया तो पतित है। तो यहाँ न्यू चीज कैसे हो सकती है? तो न्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नई दुनिया में ही नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है। यही भूल गए हैं कि ड्रामा होता कैसे शुरू है ना। तो कौन कौन बाबा कहते कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। तुम भी कौन बन रहे हो? हम हैं मुख्य एक्टर्स, मेन हीरो रोल करने वाले। तो नशा है ये। देखो दुनिया में हम किन किन को देखते हैं, कभी सलमान खान, कभी शाहरुख खान, कभी किसको देखते रहते हैं। हाँ, मेन हीरो एक्टर को देखते हैं, उसका रोल कैसा है। तो ऐसे ही अपने आप को समझते हैं कि हम भी मुख्य एक्टर्स हैं, मेन स्टेज पर फ्रंट रोल प्ले करने वाले हैं, फ्रंट स्टेज पर हैं, बैक स्टेज नहीं है। तो सदा ये नशा रहता है। तो इसी नशे में सदा रहना है कि हम मुख्य एक्टर्स हैं, हीरो पार्टदारी। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो, है कि नहीं है? अनीता बहन, मुख्य पार्ट है कि नहीं है? भगवान को जाना, भगवान को पहचाना, है ना, उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, उसके ज्ञान सुन रहे हैं। तो मुख्य एक्टर्स तो हम ही हुए। घर गृहस्थी को भी संभाल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते तो सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं। बाबा कहते बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है, आत्मा पढ़ती है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है, यह किसको भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। वो तो कहते हैं शरीर पढ़ रहा है, परंतु पढ़ती वास्तविकता में कौन है? आत्मा, इन ऑर्गन्स के द्वारा। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जो भी हम संस्कार डेवलप कर रहे हैं ना, संस्कार मिलाना, दैवी गुण धारण करना, ये सारे संस्कार हम सतयुग में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बाकी ज्ञान नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि ज्ञान वहां पे प्रायलोप हो जाता है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं?
बाबा कहते संस्कार ले जाएंगे फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे बाबा कहते जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। जैसे चली थी, है ना, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे सोन 8 गद्दियां चलती रहेंगी। बाबा कहते फिर वो ऐसे चलती रहेंगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ, अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो, याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। बाबा कहते हड गुड एकदम टूट जाते हैं। एक गलती की श्रीमत पर चलते चलते, जैसे कि बाबा कहते 7वीं मंजिल से नीचे गिरा, 4थी मंजिल से नीचे गिरा, तो जैसे कि बाबा कहते हड गुड सब टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है। बाबा मुख्य विकार किसको कहते हैं? हाँ जी, हाँ, बाबा कहते हैं उसमें भी मुख्य विकार है काम विकार। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं फिर मारना पड़ता है। अब यह कोई पूछने की का नहीं हो रहता है, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, है ना। अक्सर करके बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या करें, बच्चे तंग करते हैं तो हाथ तो उठाना पड़ता है। बाबा कहते ये तो पाई पैसे का विकार है ना, है ना। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, मुख्य बहुत बड़े बड़े वाले, पहले उनको तो भस्म करो। इसके ऊपर बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जो कहते हैं ना मारना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि उनको डराने के लिए आंख तो दिखानी पड़ती है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि आंख दिखाते दिखाते मेरी ही स्थिति डाउन हो जाए, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा दिखाना पड़ता है। फिर इसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसको उनको मारते हुए या आंख दिखाते हुए अंदर की स्थिति डाउन हो जाए, अपनी स्थिति डाउन नहीं करनी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो तो पाई पैसे का विकार है, जो तुम्हारे सर पर जन्म जन्मांतर के हैं उनको पहले भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद में, एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान उवाच, बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूं और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके, वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूं, गाया भी जाता है आत्माओं और परमात्माओं का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास, निश्चय बुद्धि जो होंगे वह बाबा कहते उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। फिर बाबा कहते अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं, तो बाबा कहते मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, है ना। इसके ऊपर एक और, जैसे मुसाफिरी कहते हैं ना, कोई यात्रा पे जाते हैं, कोई मुसाफिर ट्रेवलिंग करते रहते हैं। और एक और एग्जांपल है इसके ऊपर, जैसे कि आर्मी वाले होते हैं ना, फौजी होते हैं। अब पूरा दिन बेचारा वो पूरा 1-2 महीना वहां फौज में रहते हैं, घर से दूर, बच्चों से दूर, पत्नी से दूर। तो जैसे जैसे वो पहले तो जब वहां से निकलते हैं, छुट्टी हो जाती है, तो और ही नशा चढ़ जाता है कि हम अब घर जा रहे हैं इतने समय के बाद। और जैसे जैसे घर के नजदीक पहुंचते तो घर भी याद आता है, बच्चे भी याद आते हैं, पत्नी भी याद आती है ना। तो इसलिए बाबा कहते फिर खुश होकर मिलते हैं, आकर मिलते हैं कि हाँ आखिरकार हम पहुंच गए। खुशी बढ़ती जाएगी, पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे।
याद आएगा ही हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें घर याद आएगा। कौन सा घर? परम धाम घर। फिर वहां पे तो रहते ही कौन है? बाप और बच्चे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गोल गोल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, है ना, जैसे मच्छरों का झुंड जाता है, जैसे मधुमक्खियों का झुंड उड़कर जाता है, माइग्रेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। तो ऐसे ही हम आत्माएं भी इस शरीर से जैसे मच्छरों सा दृश्य अपने घर की ओर यात्रा करते चलेंगे। तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगे बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। तो पावन बनने के लिए बाप को याद करना पड़ेगा, घर को याद करने से पावन नहीं बनेंगे, है ना। तो घर में रहने वाले को याद किया जाता है, घर को याद नहीं किया जाता। ठीक है, हाँ जी, सभी को आवाज ठीक आ रहा है ना मुरली का? ठीक आ रहा है, बढ़िया। ठीक है। बाबा कहते पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले किन पर जाती है? सबसे पहली नजर किन पर जाती है बाबा की? बोला माता जी। बच्चों पर जाएगी, बहुत अच्छा। और बाबा के जो बहुत प्यारे बच्चे हैं, सिकील बच्चे हैं, जो बाबा के बहुत प्यारे सिकील दे बच्चे। हाँ जी अनीता बहन, जो दिल से है ना बाबा को प्यार करते हैं। और सुमन बहन, दिल से बाबा को याद भी करते हैं, और जो 5000 पहले भी बाबा की प्यार करते। हाँ जी, जो दिल से प्यार करते हैं, जो 5000 साल पहले भी मिले थे। और ज्योति माता जी? हाँ सुनी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। बाबा ने भी यही कहा, बाप की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना, तो तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूं। अभी तो ये नर्क पुरानी दुनिया है, इनको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली, बाबा कहते वह सतयुग में ही होगी, वहां राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थे। यह थोड़ी ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हुआ है। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का। वहां जैसे ही जाएंगे वैसे वैसे अपने मकान बनाने शुरू कर देंगे। बाबा कहते यहाँ है, माना यहाँ पे पाठ कौन सा है? सिर्फ पढ़ने का, केवल पढ़ना है। फिर सतयुग में सब कुछ ऑटोमेटिकली होता जाएगा। बाबा कहते वहां तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाए, जैसे कल्प पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नोद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कलप कलप रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो, हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती है, वह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है,
कि मैं हर घड़ी 24 घंटा 7 रोज, मैंने 7 तो दिन 7 रोज है ना, 24x7 आवर मैं बैठा ही नहीं उसके ऊपर, इस बैल के ऊपर बैठा रहूं। बाबा कहते इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। इसलिए बाबा आता है और बाबा जाता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं बैल पर बैठे ही हैं, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? नहीं होती ना। जब काम हुआ तो सवारी की, नहीं तो नीचे उतर गए। तो ऐसे ही बाबा कहते उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना। तो बाबा कहते घर तो उनका वह है ना, तो बाबा कितनी दूर से पढ़ाने आते हैं, तो हम पढ़ते हैं पूरा अच्छी रीति। अभी डायरी कौन कौन लेकर बैठा है? डायरी पेन कौन कौन लेकर बैठा है? फुल्ला माता जी डायरी पेन लेकर बैठे हो? हाँ है ना, कितनी दूर से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ज्योति माता जी? कहाँ है डायरी? हाँ जी बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। फुल्ला माता जी बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। अनीता बहन? अनीता बहन, अनीता? कल से लेके बैठी हूँ। हाँ जी है ना, जरूर लिखा करो। जितनी मुरली लिखेंगे उतना आपके विकर्म विनाश होते जाएंगे, क्योंकि मुरली लिखने का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं? स्कूल में बैठे हैं, सत्संग नहीं है। सत्संग में सिर्फ सुनते हैं, ये पढ़ाई है। पढ़ाई जब पढ़ते हैं तो डायरी पेन लेकर बैठते हैं मेन पॉइंट्स नोट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते बाबा कितनी दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं, घर तो उस बाबा कहते घर तो उनका वह है ना, तो सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है, मैं तो यह लोन लेता हूं तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। यह धनी तो स्थाई बैठे हैं। बाबा कहते ये धनी तो स्थाई बैठे हैं। वह बैल पर 2 की सवारी सदैव होगी क्या? बाबा कहते वह बैल पर 2 की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता है अपने धाम में, और फिर ब्रह्मा रहता है, धनी रहता है ये अपना, ये ब्रह्मा रहता है अपने शरीर में। बाबा अपने धाम में, ये अपने शरीर में। यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है? यहां से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गई। आप देखो चंडीगढ़ में बैठे, कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। अगर आपको कहें जी अपने मायके को याद करो, तो एकदम से सेकंड में बुद्धि पहुंच जाएगी। एक एक कमरा दिख जाएगा, एक एक रिश्तेदार दिख जाएगा, सब दिख जाएंगे आपको, है ना। तो इसलिए बाबा कहते देखो कितनी फास्ट है। किसी ने फॉरेन विदेश देखा होता है, तो एकदम से कहें जी फलाना देश याद करो, तो बुद्धि वहां पहुंच जाएगी, एक एक चीज सामने दृश्य नजर आ जाएगा। तो बाबा खुद भी रॉकेट है, कैसे आ जाता है 1 सेकंड में, है ना। तो कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं, फिर जाता हूं अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूं, हाँ, दिव्य दृष्टि दाता हूं, तो भक्तों को राजी करना होता है ना।
तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो, या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं, है ना। तो पहले पहले तो बाबा बच्चों से मिलने के लिए आता है। अमृत वेले जो बच्चे 2 बजे से बैठ जाते हैं बाबा की याद में, तो पहले बाबा उनसे आकर मिलता है। फिर बाद में जब 5 बज जाते हैं तो 5 बजे के बाद वो भक्तों के पास चले जाते हैं, भक्तों को दीदार कराने के लिए, किसी को साक्षात्कार कराने। तो कितना बिजी हो गया हम। तो फिर भी क्या करेंगे, उठेंगे, मुरली सुन ली, थोड़ा सा काम कर लिया, किचन का कर लिया, है ना। कोई बिजनेस पे जाते हैं तो बिजनेस का कर लिया, है ना। हमारे वर्ग बैठे हुए हैं तो बाबा क्या कहते, तुमसे जास्ती काम तो मुझे है, मैं सबसे ज्यादा बिजी हूं, है ना। तो किसी को बुद्धि जगानी, किसी की बुद्धि जगानी, किसी को भक्तों को साक्षात्कार कराना, किसी को क्या करना, किसी को, कितना बिजी काम है बाबा का, तो दिन रात चला रहता है बिजी। तो इसलिए बाबा कहते मैं शरीर में यहां नहीं बैठता रहता हूं, यहीं थोड़े ना बैठ जाऊंगा मैं आकर। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना। हम आज बाबा टाइटल देता है कि तुम जगत अम्बा हो, जग की अम्बा हो। तुम विश्व की बादशाही भी की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो और विकर्म विनाश हो, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमरलोक, वहां मनुष्य का नाम ही नहीं होता। बाबा कहते सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या, वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकीलदा बाप का बच्चा हूं, बाप ने एडॉप्ट किया है। मैं सिकीलदा बच्चा हूं। सिकीलदा किसको कहेंगे सुमन बहन? सिकीलदे बाबा कहते हैं ना, सिकीलदा किसको कहेंगे? बाबा के प्यार में पलने वाला, बाबा से जिसकी बेटी है। बाबा के प्यार में पलने वाला। और क्या कहेंगे सुनीता माता जी? हाँ, सिकीलदे माना, हाँ जी, सर्व गुण संपन्न। और सिकीलदे किसको कहेंगे? ज्योति माता जी, सोमा माता जी, लाडले, बहुत दिनों से बिछड़े हुए। हाँ जी, सोमा माता जी। लाडले बिछड़े हुए होते हैं आज से 5000 वर्ष। हाँ जी, है ना, जो 5000 वर्ष पहले के बिछड़े हुए हैं, है ना। कितने समय से बाप से बिछड़े हुए हैं, पता नहीं था, अब आकर मिले हैं। तो जैसे गले ऐसे लगते हैं जैसे फूट फूट कर रोते हैं कि बाबा कहाँ थे आप, कहाँ थे आप, हम आपको ढूंढ रहे थे। तो ऐसे कि सिकीलदे हो गए, कई जन्मों से बिछड़े हुए। मैं सिकीलदा बच्चा हूं तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा कहते यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है, यह भी जानते हैं। जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। यही नशे में रहो, यही खुशी में रहो कि हमको आकर कौन पढ़ाता है, स्वयं भगवान हमको आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते इसी खुशी में रहो। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों हैं, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ये बाबा हम सबके लिए कह रहा है, जो बैठे हैं, तुम तो भाग्यशाली हो,
जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इतनी सुबह सुबह कौन उठ जाता है पढ़ने के लिए? तो इसलिए बाबा के बच्चे हैं। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए ना। ऐसे कोई उठता है भगवान को याद करने के लिए इतनी जल्दी, है ना? तो बाबा के बच्चे हैं, नूरे रतन है ना? तो इतनी जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार पहला पॉइंट है, इसी डबल खुशी में रहना है कि इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई, अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा पॉइंट है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, उसे भस्म करना है। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। स्पष्टीकरण है, बांधेलियां तन से भल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, तो मन में स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। माना जो मन से महादान करता है उसको मनसा महादानी का टाइटल मिलता है। तो इसलिए मन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तन से बेशक, है ना, बांधेलियां बेशक तन से परतंत्र है, दूसरे के कंट्रोल में है, बंधन है, पर बाबा कहते हैं अगर मन से स्वतंत्र है तो बाप की याद में रहकर पूरी किरणें फैला सकती है पूरे विश्व में। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो,
अब शांति रूप का अनुभव सुनाओ कि बाबा से इतना प्यार है, बाबा ने ये किया, बाबा ने वो किया, बाबा ने ये दिया, बाबा ने वो दिया। प्यार का तो बहुत सुनाते हैं। अब बाबा कहते हैं शांति रूप का अनुभव सुनाओ कि मैं शांत रहा तो शांति से क्या हुआ, शांति में ये हुआ वो हुआ। आसार था मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं, पारस बुद्धि बने हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो अभी 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे, फिर उसके बाद सभी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, अभी आज से हम एक नई सीरीज एक्सरसाइज की शुरू कर रहे हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।